कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं? कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ कि कानून के हाथ वास्तव में कितने लंबे हो। क्या कभी सोचा है कि इनकम टैक्स का नोटिस कितनी दूर तक उड़ सकता है? अगर इनकम टैक्स के नोटिस की उड़ान देखना चाहते हो, आओ मैं आपको इनकम टैक्स के नोटिस की उड़ान दिखा। सेक्शन 153C का नोटिस कितना दूर तक जा सकता है? दोस्तों, इनकम टैक्स के नोटिस का नाम सुनते ही लोगों की रात की नींद, दिन का चैन और जबान पे जय श्री राम या जय श्री हनुमान का नाम। तो आइए हम समझते हैं कि सेक्शन 153C के तहत नोटिस मिलने के क्या रीजंस हैं और इनका क्या तात्पर्य। सेक्शन 153C एक एंडलेस स्क्रूटिनी जैसा बन गया है। क्या पुराने केसेस भी दोबारा खुल सकते हैं? आपके मन में यह डाउट, यह विचार बार बार आता है। आज हम इन सभी चीजों का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 153C का नोटिस क्या होता है। सेक्शन 153C काम आता है जब एक सर्च ऑपरेशन में किसी एक टैक्स पेयर जिसके यहाँ सर्च चल रही है उसके ऊपर होता है, लेकिन किसी एक टैक्स पेयर के यहाँ सर्च होती है बट उस टैक्स पेयर के यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो किसी और टैक्स पेयर के। जी हाँ, सर्च तो हुई मेरे मित्र के घर पे बट वहां पे डॉक्यूमेंट्स मिले मेरे। तो इस केस में सेक्शन 153C लग जाता है। मतलब अगर एक बिजनेसमैन के ऊपर रेड हो रही है और वहां से किसी दूसरी एंटिटी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल डेटा मिलती है तो सेक्शन 153C के तहत उस दूसरी एंटिटी के ऊपर प्रोसीडिंग्स ओपन की जा सकती है। पर क्या हर केस में यह ऑटोमेटिक हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आपको जिस आदमी के सर्च होती है वहां पे असेसिंग ऑफिसर को यह सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि यह डॉक्यूमेंट्स मेरे नहीं, ये मेरे मित्र के हैं या ये उस बिजनेस एंटिटी के। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस दूसरे पर्सन, जी हाँ, उस दूसरे पर्सन के एओ को देने पड़ेंगे वेरीफाई करने। फिर दूसरे पर्सन का असेसिंग ऑफिसर इंडिपेंडेंटली यह वेरीफाई करेगा कि उसकी टोटल इनकम में क्या इसका इंपैक्ट है या नहीं। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि कितनी बड़ी है सेक्शन 153C की स्कोप। 2017 से पहले कभी भी ऐसे मैटर्स में 6 साल पुराने असेसमेंट्स ओपन किए जा सकते, बट नया कानून, नया देश, नया भारत, अब ऐसे मैटर्स में 10 साल पुराने तक केसेस ओपन किए जा सकते। बट इसकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों में सबसे पहले अगर 6 साल पुराना कोई भी असेसमेंट आपको ओपन करना है तो 50 लाख रुपए से ज्यादा की अनडिस्क्लोज्ड इनकम का इवेजन का प्रूफ होना है। और सर्च 1 अप्रैल 2017, जी हाँ नोट करिए, 1 अप्रैल 2017 के बाद होनी चाहिए। मतलब अगर किसी केस में 2016 में कोई सर्च हुई है तो उसके ऊपर 153C के 10 साल वाले कानून लागू नहीं है। अब एक रियल लाइफ केस देखते हैं जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 153C का मिसयूज करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जुडिशियल अथॉरिटी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऐसा दिया। तो मैटर है करीना एयरलाइंस लिमिटेड का वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर CIT दिल्ली हाई कोर्ट 2024 का, जहां पर सर्च हुई 7 अप्रैल 2016 को और ओल्ड रूल एप्लीकेबल था बट 153C का नोटिस मई 2019 में 10 साल के बाद वाले क्लॉज के हिसाब से दिया गया। दोस्तों, अब एक 2024 के फाइनेंस एक्ट की एक बड़ा चेंज ले आया है। 1 सितंबर 2024 से फिर से ब्लॉक असेसमेंट का सिस्टम डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर दिया। पहले सर्च बेस्ड असेसमेंट 153A और 153C जो कि फाइनेंस एक्ट ने लॉन्च किए थे उसके तहत होता था। अब असेसमेंट वापस सेक्शन 147 से 151 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, मतलब टैक्स स्क्रूटनी अब और ग्रिलिंग और पियर्सम हो। In view of the above legal position, it is clear that the assessment under section 153C of the Income Tax Act cannot extend indefinite। जी हाँ, provisions of section 153C indefinitely apply नहीं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी है और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और टैक्सेशन नीड्स के लिए, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन नॉलेज के लिए लीगल फैक्ट्री को जरूर फॉलो करिए।